व्हाट्सएप क्लास 12 वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं बिजनेस स्टडी के चैप्टर नंबर 8 यानी कंट्रोलिंग को। देखो कंट्रोलिंग का एक वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के पहले उस वीडियो को देख लो। और ये आज इसका लास्ट वीडियो होगा, यानी 2 वीडियो में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहा हूँ। तो 2 छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हुए थे जो मैं आज के वीडियो में कवर करने वाला हूँ। फर्स्ट है हमारा द रिलेशनशिप बिटवीन द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, एंड सेकंड द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। अब इसमें ये जो टॉपिक है हमारा द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, इसको एग्जाम में पूछे जाने के हाई चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले चलो हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है और ये 2-3 तरीके से पूछा जाता है। सबसे पहला, द रिलेशनशिप बिटवीन द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, एक्सप्लेन इट, इस तरीके से पूछेगा। सेकंड, ये इस तरीके से पूछ सकता है कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर इनसेपरेबल ट्विन्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग मैनेजमेंट के इनसेपरेबल ट्विन्स हैं। इनसेपरेबल का मतलब कि ये दोनों अलग अलग नहीं चलते, ये दोनों हमेशा साथ साथ चलते हैं। इसको एक्सप्लेन करो। तो बेसिकली ये, अब ये तो थर्ड पॉइंट है हमारा, द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग। तो अगर ये क्वेश्चन भी पूछ दिया तो इसको अपने आप में ये क्वेश्चन बन जाता है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके आना होगा। तो बेसिकली अगर ये हमारा क्वेश्चन पूछा कि रिलेशनशिप बिटवीन द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग या फिर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर इनसेपरेबल ट्विन्स ऑफ मैनेजमेंट, तो आपको आंसर कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो बेसिकली 4 पॉइंट्स में आपको रिप्रेजेंट करना है। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना है अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आया। सबसे पहला, मीनिंग ऑफ बोथ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। सबसे पहले तो आप प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों का मीनिंग लिख दोगे। अब प्लानिंग का मीनिंग भी आप जानते हो, कंट्रोलिंग का मीनिंग भी आप जानते हो। उसके बाद ये पॉइंट लिखना है कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर इंटरलिंक्ड, या फिर आप यहाँ पे इंटरडिपेंडेंट भी लिख सकते हो। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर इंटरलिंक्ड या फिर इंटरडिपेंडेंट। अब ये कैसे प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग कैसे इंटरलिंक्ड है, इंटरडिपेंडेंट है, पहले इसके समझो। सबसे पहले ये हमारा प्लानिंग है और ये हमारा कंट्रोलिंग है। अब बेसिकली प्लानिंग तो सबको पता होता है कि फ्यूचर डिसीजंस मेकिंग होता है कि फ्यूचर में मुझे क्या करना है। तो यहाँ पे प्लानिंग को ये कहा जाता है कि ये जस्ट अ पेपर वर्क, ये एक पेपर वर्क होता है कि लिख लिया कि मुझे ये करना है वो करना है, बस ये पेपर वर्क होता है। लेकिन प्लानिंग से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंट्रोलिंग, क्योंकि बेसिकली आप प्लानिंग तो सब लोग बनाते हैं लेकिन प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन सब लोग नहीं करते हैं। तो प्लानिंग से कहीं ज्यादा है प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा, तो प्लानिंग से कहीं ज्यादा हमारा कंट्रोलिंग होता है। अब जैसे सपोज कि यहाँ पे जितने भी बिजनेसमैन है वो बेसिकली प्लान सब लोग करते हैं कि इस साल मुझे 2 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट कमाता है, बट यहाँ पे क्या इम्प्लीमेंटेशन सारे लोग करते हैं? एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन सारे लोग करते ही नहीं है। तो बेसिकली प्लानिंग तो हमारा एग्जीक्यूशन बेसिकली तब आता है जब आप उसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन करोगे, तब उसका कंपैरिजन हुआ होगा। तो यहाँ पे प्लानिंग एक पेपर वर्क होता है, लेकिन जो कंट्रोलिंग होता है, अब यहाँ पे देखो प्लानिंग जो आप करोगे तो बेसिकली कंपैरिजन आप करोगे। अब प्लानिंग कियोगे तभी तो आप कंट्रोलिंग भी कर पाओगे, कंपैरिजन भी कर पाओगे। तो प्लानिंग यहाँ पे डिपेंडेंट होता है कंट्रोलिंग के ऊपर, क्योंकि कंट्रोलिंग होगा तभी प्रॉपरली पता चल पाएगा कि जो प्लान हमने बनाया था उसके अकॉर्डिंग मेरा टारगेट पूरा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, या फिर जो भी हमने प्लानिंग किया था उसके अकॉर्डिंग मेरा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो प्लानिंग तो डिपेंड है कंट्रोलिंग पे, कंट्रोलिंग ही बताएगा कि प्रॉपर प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन जो आप कंट्रोलिंग करोगे, ये कंट्रोलिंग आप करोगे किसके बेस? कंट्रोलिंग भी तो प्लानिंग के बेस पे होगा। अगर आपने प्लान बनाया है तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे कि हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या और प्लान्ड परफॉर्मेंस क्या था। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग जो है वो कंट्रोलिंग पे डिपेंडेंट होता है और कंट्रोलिंग प्लानिंग पे डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे ये बोला जाता है कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर इंटरलिंक्ड एज वेल एज इंटरडिपेंडेंट। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है? प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग। अब प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों फॉरवर्ड लुकिंग भी है, दोनों बैकवर्ड लुकिंग भी है। ये कैसे, इसको समझो। अब हम लोग सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें कि प्लानिंग और उसके बाद कंट्रोलिंग, सिर्फ अभी एक पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करते हैं, प्लानिंग और कंट्रोलिंग। अब यहां पे बोला था कि प्लानिंग तो फ्यूचर के लिए होता है, प्लानिंग जो होता है बेसिकली हम लोग फ्यूचर के लिए बनाते हैं। तो यहां से ये निकल के आया कि प्लानिंग जो है वो तो फॉरवर्ड लुकिंग है, प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग हो गया। लेकिन जो कंट्रोलिंग होता है, कंट्रोलिंग हम लोग तो जाकर के प्लानिंग पे करते हैं कि बेसिकली जो हमारा प्लानिंग था उसके अकॉर्डिंग मेरा काम हुआ या नहीं हुआ। तो कंट्रोलिंग कहीं ना कहीं प्लानिंग पे आएगा, कंट्रोलिंग हमेशा पीछे आएगा। तो इस हिसाब से कंट्रोलिंग जो है ये तो बैकवर्ड लुकिंग हो गया। कंट्रोलिंग तो पीछे देख रहा है क्योंकि प्लानिंग पे जाके चेक कर रहा है कि जो प्लानिंग हमने करा था उसके अकॉर्डिंग मेरा टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ। तो यहां से जो कंट्रोलिंग है वो क्या हो गया? कंट्रोलिंग तो बैकवर्ड लुकिंग हो गया।
अब उसके बाद क्या कंट्रोलिंग सिर्फ इतना ही था कि जाकर के प्लानिंग पे कंपैरिजन कर लिया कि जो प्लानिंग हमने किया था उसके अकॉर्डिंग काम हुआ या नहीं हुआ? कंट्रोलिंग यहीं पे खत्म नहीं हो रहा था। हमने पढ़ाया था आपको कि बेसिकली कंट्रोलिंग जो होता है वो चेक करता है कि जो प्लानिंग हमने करा था उसके अकॉर्डिंग मेरा काम हुआ या नहीं हुआ, और अगर वहां पे हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ तो कंट्रोलिंग डेविएशंस ढूंढता है, फिर उस डेविएशंस को फ्यूचर में सुधारने की कोशिश भी करता है। तो कंट्रोलिंग डेविएशंस को फ्यूचर में सुधारने की कोशिश कर रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो कंट्रोलिंग तो फॉरवर्ड लुकिंग हो गया, कंट्रोलिंग आगे भी देख रहा है क्योंकि फ्यूचर में उसको सुधारने की कोशिश कर रहा है, तो कंट्रोलिंग तो आगे भी देख रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। अब उसके बाद प्लानिंग तो फ्यूचर के लिए किया गया था, तो प्लानिंग तो फॉरवर्ड लुकिंग है ही, लेकिन प्लानिंग बैकवर्ड लुकिंग कैसे? अब यहाँ पे अगर हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिर से एक नया प्लान बनाते हैं। तो अगर आप नया प्लान बनाते हो तो क्या आप बिल्कुल शुरू से नया प्लान बनाते हो कि आप अपने पुराने प्लानिंग को भी चेक करते हो? यानी नया प्लान बनाने से पहले हम अपने पुराने प्लानिंग को चेक करेंगे कि उस प्लानिंग में मेरी क्या कमी रह गई थी, फिर उसको सुधारने की कोशिश करेंगे और उसके बेस पे एक नया प्लान बनाएंगे। यानी नया प्लान बनाने के लिए भी पुराने प्लान को चेक किया जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से प्लानिंग जो है वो तो पीछे भी देख रहा है, तो प्लानिंग बैकवर्ड लुकिंग भी हो गया। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग, यानी प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों ही आगे भी देखते हैं और दोनों ही पीछे भी देखते हैं। अगर ये सेपरेट क्वेश्चन आया तो आपको ये पूरा का पूरा दोनों को अच्छे से डिफाइन करके आना होगा। और लास्ट पॉइंट हमने क्या लिखना है, प्लानिंग इज प्रेस्क्रिप्टिव व्हाइल कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव। अब ये बोला जाता है कि प्लानिंग तो प्रेस्क्रिप्टिव होता है जबकि कंट्रोलिंग इवैल्यूएटिव होता है। प्रेस्क्रिप्टिव का क्या मतलब होता है? प्रेस्क्रिप्टिव का मतलब होता है कि एक रिटेन में कोई डॉक्यूमेंट्स होना। तो बेसिकली हमने अभी पढ़ा कि प्लानिंग एक पेपर वर्क होता है जिसमें हमने लिख लिया कि फ्यूचर में हमने ये करना है, यानी प्लानिंग इज जस्ट अ फ्यूचर डिसीजंस की व्हाट टू डू, हाउ टू डू, बाय whom it is to be done। अब यहाँ पे कंट्रोलिंग बेसिकली इवैल्यूएटिव क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग में हुआ है या नहीं हुआ है, प्रॉपर एग्जीक्यूशन हुआ या नहीं हुआ, ये चेक करने का काम तो कंट्रोलिंग करता है। तो प्लानिंग जस्ट पेपर वर्क कर रहा है, इसलिए प्लानिंग को प्रेस्क्रिप्टिव बोलते हैं, लेकिन कंट्रोलिंग वहां पे इवैल्यूएट कर रहा है कि जो प्लानिंग हमने किया था उसके अकॉर्डिंग हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या रहा। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस में और प्लान्ड परफॉर्मेंस में कंपैरिजन दिखाने का काम किसका होता है? कंट्रोलिंग का। तो बेसिकली कंट्रोलिंग किया ही जाता है इवैल्यूएशन के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए कि जो प्लानिंग हमने प्रॉपर्ली करा था उसके अकॉर्डिंग मेरा टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ। तो ये पॉइंट्स भी काफी इंपॉर्टेंट है कि प्लानिंग इज प्रेस्क्रिप्टिव व्हाइल द कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव। तो ये 4 पॉइंट्स में आपको इसका आंसर पूरा का पूरा लिख करके आना है। चलो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। अब ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, बट एज कंपेयर टू दिस इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग में कि कंट्रोलिंग क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। सबसे पहला सॉरी, इट हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। आप देखो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में कैसे हेल्प करता है कि बेसिकली कंट्रोलिंग क्या करता है, पहले कंपैरिजन करता है कि जो प्लानिंग हमने करा था उसके अकॉर्डिंग हमारा काम हुआ या नहीं हुआ। अगर हमारा टारगेट फेल होता है तो वहां पे कंट्रोलिंग डेविएशंस ढूंढता है, फिर उस डेविएशंस को फ्यूचर में सुधारने की कोशिश करता है। तो जब इतने प्रॉपर मैनर में सारे कुछ अच्छे से हो रहे हैं तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसको तो अचीव करना ही करना है ना, वो अचीव हो ही जाएगा। तो बेसिकली कंट्रोलिंग हेल्प करता है इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। नेक्स्ट है हमारा इट जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। अब जो भी हमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं उसके एक्यूरेसी को जज करने का काम भी कंट्रोलिंग करता है कि बेसिकली ये चेक करता है, जब एक कंट्रोलर कंट्रोलिंग कर रहा होता है तो ये चेक करता है कि हमारा जो स्टैंडर्ड है वो एक्यूरेट सेट किया गया नहीं किया गया। क्योंकि हमने पढ़ा था कि बेसिकली जो हमारे स्टैंडर्ड है ना वो अचीवेबल होने चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। तो एक कंट्रोलर ये सारे कुछ चेक करता है कि हमारा जो भी स्टैंडर्ड है वो अचीवेबल है या नहीं है, मेजरेबल है या नहीं है, अंडरस्टैंडेबल है या नहीं है। तो ये स्टैंडर्ड की एक्यूरेसी को जज करने का काम करता है। नेक्स्ट, इट मेकिंग द एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज कैसे कि बेसिकली एक कंट्रोलर जब चीजों को चेक कर रहा होता है तो वो केवल उसके स्टैंडर्ड की एक्यूरेसी को ही चेक नहीं करता है, बेसिकली वो ये भी देखता है कि हमारे जितने भी रिसोर्सेज है वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। अगर प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं तो उनके चेंजेस को उनके यूज को वो चेंज करता है, क्योंकि अगर वहां पे बेसिकली प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं होगा तो हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा।
कॉस्ट बढ़ जाएगा तो हम सेल अचीव नहीं कर पाएंगे। तो एक कंट्रोलर वहां पे अपने यूज ऑफ रिसोर्सेज को भी चेक करता है, अगर वो एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो रहा तो उसके यूज को चेंज करके उसको एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज बनाता है, तो वहां से बेसिकली हमारा कॉस्ट कम हो जाता है। अब वहां पे हमने पढ़ा था ना ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में कि बेसिकली जो रिसोर्सेज है वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूटिलाइज होने चाहिए, यानी कि हमारा कॉस्ट कम से कम है और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सके रिसोर्सेज का। तो यहाँ पे कंट्रोलिंग जो है वो चेक करके जो रिसोर्सेज है उनको एफिशिएंट यूज में लेकर के आता है। नेक्स्ट, इम्प्रूव एम्प्लॉई मोटिवेशन। अब ये एम्प्लॉई मोटिवेशन कैसे, एक कंट्रोलर जब चीजों को कंट्रोल कर रहा होता है, हर चीज को देखता है, तो वो बेसिकली अपने एम्प्लॉई को हर एक टारगेट के बारे में, हर एक स्टैंडर्ड के बारे में अच्छे से समझाता है कि बेसिकली हमारा ये स्टैंडर्ड है, मुझे ये अचीव करना है। तो जब एक कंट्रोलर इतने अच्छे से अपने एम्प्लॉई को समझाएगा तो एम्प्लॉई को भी लगेगा कि बेसिकली हर एक चीज जो हमारा मैनेजर है वो हमारे साथ डिस्कस कर रहा है, हर एक चीजों के बारे में मुझे इतने अच्छे से बताया जा रहा है, तो वो 100% अपना दे देगा किसी भी टारगेट को अचीव करने में। और वहां पे एक जो एम्प्लॉई है उनके अंदर से मोटिवेशंस निकल करके आएगा। तो मोटिवेशंस एम्प्लॉई मोटिवेशंस में भी कहीं ना कहीं हेल्प करता है कंट्रोलिंग। उसके बाद इंश्योर ऑर्डर्स एंड डिसिप्लिन। अब यहाँ पे बेसिकली सबको पता होता है कि लास्ट में कंट्रोलिंग किया जाएगा, यानी जो काम हमने करना है उसका लास्ट में चेकिंग भी होगा। तो जितने भी एम्प्लॉई हैं वो इतने अच्छे से काम करते हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर काम हमने अच्छे से नहीं किया और हमारी चोरी पकड़ी गई तो बेसिकली हमारे सैलरी में से ही पैसा डिडक्ट किया जाएगा या फिर हमने पनिशमेंट ही मिलना है। तो वो सारा काम प्रॉपर मैनर में एक डिसिप्लिन के साथ करता है। तो वहां पे एक ऑर्डर और एक डिसिप्लिन मेंटेन रहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ड्यू टू कंट्रोलिंग। लास्ट है हमारे पास हेल्प इन कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। अब कोऑर्डिनेशन इन एक्शन कैसे कि बेसिकली जो यहाँ पे कंट्रोलिंग है वो प्लानिंग पे जाकर के चेक करता है कि जो हमारा प्लानिंग था उसके अकॉर्डिंग हमारा काम हुआ या नहीं हुआ है। कंट्रोलिंग आप करते किसके बेस्ड हो, कंट्रोलिंग आप करते हो बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड प्लान परफॉर्मेंस। तो कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बना के रखता है कि हमने अगर प्रॉपर प्लानिंग करी है तो उसका कंपैरिजन भी करना है, उसका कंट्रोलिंग भी करना है। तो यहाँ पे प्लानिंग में और कंट्रोलिंग में, यानी कि प्लानिंग के एक्शंस में और कंट्रोलिंग एक्शंस में बेसिकली एक कोऑर्डिनेशन बना के रखता है ये कंट्रोलिंग। और वैसे भी देखो हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं पोस्ट डीसी। पोस्ट डीसी का मतलब होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो जहां पे ये प्लानिंग खत्म होता है, देखो वहीं से जहां पे ये कंट्रोलिंग खत्म होता है वहीं से हमारा प्लानिंग फिर से शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जो प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग और कंट्रोलिंग है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहता है। तो आई होप कि ये दोनों टॉपिक्स आपके क्लियर है और उसके साथ ही हमारा ये चैप्टर्स हो गया कंप्लीट और पूरा का पूरा पार्ट ए हमने कंप्लीट कर लिया। पार्ट ए में 8 चैप्टर्स हमने पढ़ने थे बिजनेस स्टडी में, ये 8 चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। पार्ट बी हमारा ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो ओवरऑल बिजनेस स्टडी का सारा सिलेबस कंप्लीटेड। अब इसके बाद मैं बताऊंगा कल के वीडियो में, मैं आपको बताने वाला हूं कि बेसिकली कौन कौन से टॉपिक्स थे, क्या क्वेश्चन आ रहा है आपके फाइनल बोर्ड्स में। अब वो टॉपिक्स आप एक बार पढ़ लो तो बेसिकली वो टॉपिक्स पढ़ने के बाद आप 85 to 90% इजिली गेट कर सकते हो इन बिजनेस स्टडी। तो आप इसका प्रॉपर नोट्स बनाओ, प्रॉपरली रिवाइज शुरू कर दो। कल मैं देने वाला हूं आपको एकदम से जो होता है रामबाण बोल लो आप उसको, तो वो मैं कल आपको दूंगा। थैंक यू।